अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स का यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस वाज गिवन बाय आर्थर केले, एन इंग्लिश मैथमेटिशियन ऑफ 19th सेंचुरी हु फर्स्ट डेवलप्ड थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस इन 1858। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसको मैंने पहले से ही अंडरलाइन कर दिया है और ये जो है वो MCQs के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फर्स्ट डेफिनेशन है मैट्रिक्स की। अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0 1 2 3 4 and 7 such as 1 3 4 7 2 0 and then enclosed by brackets is said to be a matrix। जब हम रियल नंबर्स के साथ रेक्टेंगुलर अरे लगा देते हैं तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म में जो है वो आ जाता है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ये द मैट्रिसेस आर डिनोटेड कन्वेंशनली बाय द कैपिटल लेटर्स A B C एंड सो ऑन दैट इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। जब भी हमने मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करना है तो कैपिटल अल्फ़ाबेट से आएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं कि आर्डर जो है वो किस तरह इसकी डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। इफ अ मैट्रिक्स M has m rows and n columns then M is said to be ordered m by n। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स M है, इसमें 1 2 3 जो है ये रो है, हॉरिजेंटल लाइंस को रोज कहते हैं और वर्टिकल लाइंस को जो है वो कॉलम कहते हैं। लेकिन जब हम इसका ऑर्डर रिप्लेस करेंगे तो फर्स्ट जो है वो रोज को जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है M के साथ और देन जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है n के साथ। तो पहले इसको जो है वो हम लिखेंगे 1 2 3 ये रोज़ और ये जो है इसकी सेकंड रो है और इसमें कॉलम आ जाएंगे 1 1 2 0 3 0 और इसका ऑर्डर बन जाएगा एक रो दूसरी रो और ये 2 रोज़ हो गई और 1 2 और 3 कॉलम्स, तो ये इसमें जो है वो 3 कॉलम हो गए। उसके बाद इक्वल मैट्रिसेस है। लेट A and B be two matrices then A is said to be equal to B and denoted by A equal to B if and only if। यहाँ पे दो कंडीशंस जो हैं वो दे दी गई हैं, इसको पॉइंट आउट हम कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ A और ऑर्डर ऑफ B जो है वो सेम होना चाहिए। और उसके जो सेकंड पॉइंट है उसका देयर कॉरस्पॉन्डिंग्स एंट्रीज आर इक्वल। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो उनकी पोजीशन है, सपोज हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं A 1 3 4 5 और सेकंड है B वाला 1 3 4 5। तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग्स वैल्यू हैं 1 1 के साथ, 3 3 के साथ और 4 4 के साथ और 5 5 के साथ, अगर इसका ऑर्डर और इसकी एंट्रीज सेम हैं तो फिर हम जो है वो इसको कह सकते हैं A इज़ इक्वल टू B, यानी मैट्रिक्स A जो है वो इक्वल टू B हो जाता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है रो मैट्रिक्स की। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि हॉरिजेंटल लाइंस को, जैसे ये पेज के ऊपर लाइन लगी हुई है हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इनको जो है वो हम रो कहते हैं। अगर हम 3 लाइन रो 1 रो 2 और रो 3। A matrix is called a row matrix if it has only one row, that is the matrix M 2 minus 1 or 7 is a row matrix of order 1 by 3 and M is 1 minus 1 is a row matrix of order 1 by 2। उसके बाद है column matrix। A matrix is called a column matrix if it has only one column। जैसे जो है वो रो में बताया, इसी तरह कॉलम के लिए जो है वो हम ऐसी लाइन लगा देते हैं, इसको बोलेंगे C1 C2 और C3। और सिंपली अगर हम इसको किसी भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें 1 2 3 4 5 6, तो वर्टिकल लाइंस जो हैं ये C1, सेकंड वर्टिकल लाइन जो है वो C2 और थर्ड वर्टिकल लाइन जो है वो C3, ये कॉलम बन जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल भी दे दी है 1 0 2 0 और 1 जो है ये कॉलम्स हैं और इसका ऑर्डर फर्स्ट पहले रो और देन फिर जो है वो हम कॉलम को लिखेंगे। ये हो जाएंगे 2 रोज़ और 1 कॉलम, 3 रोज़ और 1 कॉलम। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ एंड M इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स M। यहाँ पर जो है वो रेक्टेंगुलर के लिए नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। सपोज 1 2 3, इसमें जो है R1 R2 और R3, लेकिन इसमें जो है वो कॉलम जो है वो 1 है, इसलिए नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम डिफरेंट है, इसलिए इसको हम जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है वो कहते हैं। इसके बाद आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स।
A matrix is called a square matrix if its number of rows is equal to the number of columns. यानी कि इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जितने इसमें रोज़ हैं उतने ही उसमें कॉलम होने चाहिए, चाहे वो 2x2 का हो, 3x3 का हो या 1x1 का हो। जैसे इसमें एग्जांपल है ए की 2 -1 0 3 और बी की एग्जांपल है 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3 एंड सी जो है वो है इक्वल 3। तो इसमें जो है वो ऑर्डर है 2x2 का, इसमें ऑर्डर है 3x3 का और इसमें ऑर्डर है 1x1 का। नेक्स्ट जो है वो नल और जीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज ज़ीरो, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे मैट्रिक्स के वो सारे के सारे जो हैं वो ज़ीरो फॉर्म में आएंगे। किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब 2x2 इसमें जो है ये रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये जो है ये भी रेक्टेंगुलर है, ये जो है वो स्क्वायर है, 3x3 का ऑर्डर है। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग, यानी कि रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को अगर रो में तब्दील कर दिया जाए तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो स्टूडेंट्स बन जाता है। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इफ़ ए इज अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए। तो इसको डिनोट करने के लिए हम ए के ऊपर जो है वो छोटा टी लगाएंगे। 1 2 3 4 है, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये रो है, इसको कॉलम में लिखा, ये सेकंड रो है, इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया। तो ये जो है ये ट्रांसपोज है। कैसे किया है कि रोज को कॉलम में या फिर कॉलम्स को रो में चेंज कर दिया जाए। तो इसके बाद स्टूडेंट्स नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है, जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसके साथ हम माइनस का साइन लगाएंगे। Let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the signs of all of the entries of A, that is A 1 3 -2। और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस का है और हमने जब इसको नेगेटिव किया तो माइनस ए हो गया और ये -1 -3, यानी कि जो प्लस के हैं उनको माइनस का कर दें और जो माइनस का है उसको हम प्लस का कर दें। उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix is symmetric if it is equal to its transpose, that is matrix A is asymmetric if A transpose is equal to A। जब हम इसका ट्रांसपोज लें और वो दोबारा A के इक्वल आ जाए तो फिर हम उसको जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद है एग्जांपल्स जो हैं वो आप अपनी बुक पे देख सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be a skew symmetric if A transpose is equal to -A। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे इक्वल टू ए आता है और यहाँ पर जो है इसके साथ जो है वो माइनस जो है वो लगाया जाता है ताकि इसकी वैल्यू जो है वो उसके इक्वल आ जाए। उसके बाद है डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ इट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज मस्ट ऑल बी ज़ीरो। डायगोनल जो है वो यहाँ पर हम इसमें देखते हैं ये वाली पोजीशन को डायगोनल जो है वो कहा जाता है। इनको जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए बल्कि बाकी जो एंट्रीज़ हैं इसकी वो ज़ीरो हो सकती हैं। इसके बाद है स्केलर। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरोज़। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल दे दिया कि जब स्केलर मैट्रिक्स होगा तो उसकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है, जैसे इधर भी के है, इधर भी के है और इधर भी के है। तो ये जो डायगोनल बनेगा बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई, कैपिटल आई के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये देखें ना स्टूडेंट्स, ये 1 1 है और बाकी तमाम एंट्रीज जो हैं इसके ज़ीरो हैं। इसका ऑर्डर जो है वो 3/3 का है और इसी तरह बी को भी देख लें, 1 1 है और 0 0 है, डायगोनल में 1 1 है और इसका ऑर्डर 2/2 का है और सी जो है ये 1 1 है तो इसका भी ऑर्डर जो है वो 1/1 का है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम डेफिनेशंस जो हैं, इससे पहले कि हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो ये तमाम डेफिनेशंस जो हैं वो आपने एक दफ़ा जायज़ा कर लिया। इसको आप अच्छी तरीके से याद करके और इसको लिख लें।